हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। मैं आपको हाई स्कूल के रीडर के फर्स्ट लेसन की चर्चा करने जा रही हूँ। मैं अब तक आपको बच्चों ग्रामर पढ़ा रही थी, बट कुछ बच्चों की मांग थी कि मैम हमें कुछ प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री भी दीजिए। और एक बात बता दूं बच्चों आपको कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस सेम है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, आपके चैप्टर सेम हैं। आप इनको पढ़िएगा। तो लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगी ये लेसन कंप्लीट होने के बाद बच्चों। और यूपी बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट भी पूछे जाएंगे और एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट को, इस लेसन को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जो आपकी रोज का रीडर का फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड, मैं आपको वो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ए लेटर टू गॉड। ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन की मैं आपको एक समरी बता देती हूँ। इस लेसन में क्या होता है, आप एक बार समरी जान लेंगे तो आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। तो इस लेसन की समरी है, एक लेंचो नाम का किसान होता है, तो उसकी फसल सूख रही होती है, बहुत समय से बारिश नहीं होती है, उसकी फसल को वर्षा की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, पूरी सुबह वो शाम को खड़ा हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या दिखता है, कुछ बादल उठ रहे होते हैं, तो उसे उम्मीद होती है कुछ वर्षा होगी। और जैसा कि वो उम्मीद करता है उसी के अकॉर्डिंग वर्षा भी होती है, बट वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लग जाते हैं। और ओले लगभग 1 घंटे तक पड़ते हैं, और इतने ओले पड़ते हैं कि उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर वो परेशान हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि अब हमारे पास न तो खाने के लिए अन्न है और न ही नेक्स्ट अगली फसल बोने के लिए अनाज है। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद रह जाती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान पर वो इतना ट्रस्ट करता है, इतना विश्वास करता है कि अपनी मदद के लिए भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। इसीलिए इस लेसन का नाम या इस लेसन का टाइटल रखा है, ए लेटर टू गॉड। इसलिए रखा है क्योंकि वो लेटर लिखता है गॉड के लिए। ठीक है बच्चों। तो वो लेटर लिखता है, तो लेटर में 100 पैसेस की डिमांड करता है कि गॉड मुझे 100 पैसेस भेज दो, जिससे कि मैं पूरी साल मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके और मैं नेक्स्ट फसल अपनी बो सकूं। तो जब वो उस लेटर को लिखने के बाद पोस्ट कर देता है, तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है, पोस्टमैन जिसको आप जानते होंगे, वो अपने बॉस को उस लेटर को दिखाता है। जिसे बॉस उसका कौन होता है, जो हेड होता है वो पोस्टमैन का, वो होता है बॉस, पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है, तो पहले तो वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखकर बहुत चकित रह जाता है और बहुत तेज़ी से हंसने लगता है, क्योंकि अपनी लाइफ में उसने कभी भी इस तरह के एड्रेस का लेटर नहीं देखा। बट वो थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाता है, सोचता है कि इस व्यक्ति को भगवान पर इतना विश्वास है, उसका भगवान से विश्वास न उठे, इसलिए वो उस लेटर का रिप्लाई देने का डिसाइड करता है कि मैं इस पत्र का जवाब दूं ताकि इस व्यक्ति का भगवान से विश्वास न उठे। फिर वो क्या करता है कि अपनी सैलरी का कुछ भाग और कुछ अपने जितने एम्प्लॉयज़ उसके साथ वर्कर्स कार्य करते थे, थोड़ा थोड़ा सबकी सैलरी से लेता है। जितना जिसका बनता है वो सब कलेक्ट करते हैं, लेकिन जितनी लेंचो डिमांड करता है 100 पैसेस की, उतना इकट्ठा नहीं हो पाता, बट 70 पैसेस इकट्ठा कर पाता है वो, और लेटर का रिप्लाई दे देता है।
फिर अगले संडे को जब लंच हो जाता है तो उसे लेटर मिलता है, उसे लेटर रिसीव करता है, तो उसमें जब वो ओपन करता है उस लेटर को, तो वो उस लेटर को देख करके नाराज़ हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। और क्यों हो जाता है नाराज़? कि जितने की उसने डिमांड की थी उतना उसमें नहीं था मनी। तो उसको ये लगा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, भगवान ने तो मेरे लिए पूरे 100 भेजे होंगे, बट ये जो पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, ये कौन है? बेईमान है, ज़रूर इन्होंने ही कुछ बेईमानी की होगी। तो इस तरह से वो फिर से जो उसके 30 पैसे बच जाते हैं उनको फिर से मांगने के लिए भगवान से वो फिर से लेटर को लिखता है। इस तरह इस पार्ट की स्टोरी है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट को थोड़ा पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समरी समझ में आई होगी, और समरी समझ में आ जाती है तो बच्चे बहुत इजीली समझ लेते हैं लेसन को। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एंटायर मीन्स होता है बच्चों संपूर्ण, और वैली मीन्स होती है घाटी। ठीक है बच्चों, और क्रेस्ट मीन्स होती है चोटी, और हिल मीन्स होती है पहाड़ी, और लो मीन्स निचली। ठीक है बच्चों, हाउस मीन्स घर। तो संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। सेट ऑन का मतलब क्या है बच्चों? सेट ऑन मीन्स बसा होना, जिसका आधा वर्ड इधर है, सेट ऑन, इसका मतलब होता है बसा होना या होना। ठीक है बच्चों, तो एक अकेला घर संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण वैली में एक अकेला घर निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है बच्चों, हार्वेस्ट मीन्स होती है बच्चों फसल। क्या होती है? फसल। और गुड तो सभी जानते हैं। और प्रॉमिस्ड मीन्स, वैसे तो आपने देखा होगा प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, लेकिन यहाँ पर सेंस है देने से। और हाइट मीन्स होती है ऊंचाई, और फ्रॉम मीन्स से, ये प्रपोजिशन है हमारा। और सी मीन्स देखना, और रिवर मीन्स नदी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस लाइन का अर्थ देखेंगे बच्चों। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था। क्या देख सकता था? रिवर मीन्स नदी को, एंड द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड मीन्स लदे हुए, विद द फ्लावर्स, जिन पर फूल लदे हुए थे, दैट मीन्स जो, ये जो है ना दैट, इसका अर्थ है जो। ठीक है बच्चों, ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, एक व्यक्ति उस ऊंचाई से उस नदी को और उस खेत को, पके हुए अनाज के खेत को जो फूलों से लदा हुआ था, जो हमेशा अच्छी फसल देता था, उस खेत को देख सकता था। कहाँ से देख सकता था? उस ऊंचाई से। कौन सी ऊंचाई से? जहाँ से उसका घर, जहाँ पर उसका घर बसा हुआ था, वहाँ से वह क्या क्या देख सकता था? नदी को देख सकता था, खेत को देख सकता था, जो खेत पके हुए अनाज से लदा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोवर। ओनली थिंग, ओनली थिंग मतलब एक चीज या एक वस्तु। अर्थ मीन्स होती है बच्चों पृथ्वी, अर्थ मीन्स क्या होती है? पृथ्वी। और डाउनपोर मीन्स होती है तेज बारिश या मूसलाधार बारिश। और एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, और शोवर्स मीन्स होती हैं बौछारें। डाउनपोर भी जानते होगा, बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं, और शोवर्स होती है कम वर्षा, बौछारें। तो द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शोवर्स। एक वस्तु, पृथ्वी को क्या थी? बहुत तेज बारिश की आवश्यकता थी, और बारिश न हो तो एटलीस्ट शॉवर्स, कम से कम बौछारें तो पड़ ही जाएं। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट।
थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स होता है संपूर्ण या पूरी, ये थ्रू आउट लिखा है, ठीक है बच्चों। और इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत बारीकी से या नज़दीकी से। और नो होता है, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जानना, ठीक है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु मिस, जो न्यू मिस जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मिस बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीकी से, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स मिस की ओर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मिस उत्तर, ईस्ट मिस पूरब। लेंचो जो अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया, वो केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। आगे चलेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। अब वुमेन कौन है? उस लेंचो की वाइफ। तो नाउ वी आर रियली गेटिंग, रियली मीन्स क्या होता है बच्चों? वास्तव में, ठीक है। और गेट मीन्स प्राप्त करना, और सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी। वुमेन उसकी औरत से, अपनी औरत से कहता है, वो कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। पानी प्राप्त करने जा रहे हैं से मतलब है, वो ये कह रहा है कि अब शायद लगता है कि बारिश होगी, बारिश होने जा रही है, ठीक है। आगे चलेंगे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वुमेन, वुमेन कौन? वही औरत, लेंचो की वाइफ। हु वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? तैयार करना। और सपर होता है रात्रि का भोजन। और रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना। और गॉड विलिंग, विलिंग मीन्स होती है इच्छा, भगवान की जैसी इच्छा। तो वुमेन जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, वो कहती है, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा, भगवान को जो मंजूर होगा। आगे चलेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older means बड़े, बॉयज मीन्स लड़के, वर्किंग मीन्स कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड्स मीन्स खेत में। बड़े लड़के जो थे वो खेत में कार्य कर रहे थे। व्हाइल मीन्स क्या होता है बच्चों? जब के, व्हाइल मीन्स जब के, यहाँ जब किससे सेंस है। स्मॉलर मीन्स छोटे छोटे, स्मॉलर वंश का मतलब है छोटे छोटे, छोटे छोटे लड़के, ठीक है, ये है। वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के पास खेल रहे थे, अंटिल तब तक खेलते रहे। द वुमेन मीन्स औरत ने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, देम मीन्स उन, देम ऑल का मतलब उन सबको, किसके लिए? कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए। बड़े बड़े, अब समझेंगे बच्चों इसको। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. बड़े बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे छोटे घर के पास खेल रहे थे, और तब तक खेलते रहे जब तक उस औरत ने उन सबको डिनर के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान या के समय, समय से सेंस होता है, और मील मीन्स होता है भोजन। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, भोजन के समय। जस्ट एज, जैसा के, जैसा के, पॉज को यहाँ से लेंगे, जैसा कि बच्चों, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रीडिक्टेड, प्रीडिक्टेड मीन्स होता है बच्चों भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब देखो बिगेन टू, जो मैंने आपको ग्रामर में रूल पढ़ाया था बच्चों, बिगेन टू लगा, लगी, लगे, देखो वही ग्रामर का रूल आ गया, वही मॉडल यूज आ गया, ठीक है।
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मीन्स बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, बिगिन टू फाल, फाल मीन्स गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अर्थ निकल रहा है बच्चों, देखो बिगिन टू का लगा लगी लगे, गिरने लगी। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं हमारी ग्रामर मॉडल सब हमारी, जब हम लेसन का अर्थ निकालते हैं, हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तब भी चर्चा की थी कि हमारी ये ग्रामर कहीं ना कहीं, हम लेसन को पढ़ रहे होते हैं या स्टोरी बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं काम में आते हैं ये सभी मॉडल्स। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो ह्यूज मीन्स क्या होता है बच्चों, विशाल, और माउंटेन्स तो आप सभी जानते होंगे पर्वत, और क्लाउड्स मीन्स बादल, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, और सीन मीन्स तो सी की थर्ड फॉर्म होती है देखना। ठीक है बच्चों, तो इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, माउंटेन मीन्स पर्वत जैसे, ऑफ क्लाउड मीन्स बादल, उत्तर पूर्व की तरफ से बड़े बड़े पर्वत जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। सीन मीन्स दिखाई दिए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। एयर मीन्स हवा, और फ्रेश मीन्स क्या होता है बच्चों, ताजी या ठंडी, और स्वीट मीन्स मधुर। ठीक है, हवा ठंडी और मधुर थी, मतलब जब वर्षा होती है तो आपने भी देखा होगा, जब वर्षा या वर्षा होने वाली होती है, वर्षा हो चुकी होती है, वर्षा चल रही होती है, उस समय ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चलती है, तो उस वही सेंस है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। ठीक है, आगे चलेंगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो देखेंगे, द मैन, वेंट मीन्स गया था, आउट मीन्स बाहर, नो अदर रीजन किसी अन्य रीजन से बाहर नहीं गया था, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, टू हैव लेने गया था, प्लेजर मीन्स आनंद, क्या होता है प्लेजर मीन्स आनंद, फीलिंग्स मीन्स फीलिंग्स अनुभव, ऑफ रेन मीन्स वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। आदमी जो था, मैन किसके लिए आया है बच्चों, लेंचो के लिए आया है यहाँ पर, मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी था, आदमी से मतलब लेंचो, लेंचो किसी अन्य रीजन से बाहर नहीं गया था, वो सिर्फ अपनी बॉडी पर वर्षा का आनंद लेने के लिए गया था। और आगे चलेंगे, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो देखेंगे बच्चों, एंड और व्हेन, ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स लौटा, रिटर्न मीन्स लौटा। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्य के साथ कहना, एक तो सैड होता है कहना, और ये एक्सक्लेम्ड क्यों लगाया गया है बच्चों, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को आश्चर्यपूर्वक कहते हैं तब उस चीज़ को हम एक्सक्लेम्ड, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, तो समझेंगे, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से, यो आकाश से गिर रही हैं, वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, कॉइन्स मीन्स क्या होते हैं बच्चों, सिक्के, चांदी के सिक्के, और न्यू शब्द और लगा दिया है तो नए चांदी के सिक्के। अब वो जो लेंचो है वो वर्षा की बूंदों को क्या बता रहा है, चांदी के नए सिक्के। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जब हमारी फसल को बारिश की सख्त ज़रूरत होती है और टाइम पर बारिश होती है, तो किसान लोग जब इकट्ठे बैठते हैं और उसी समय बारिश हो जाती है, तो किसान लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, तब आपस में चर्चा करते हैं, कहते हैं अरे वाह बहुत समय की बारिश भई है, चांदी बरसी है, चांदी, चांदी से मतलब क्या है, न्यू कॉइन्स। अब लेंचो सी, तो चांदी बरसी का मतलब क्या है कि उसी समय बारिश हुई है जिस समय फसल को सख्त ज़रूरत है, तो इसका मतलब फसल बहुत अच्छी होगी।
और फसल बहुत अच्छी होगी। तो यही लेंचो का सेंस है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए चांदी के सिक्के हैं। अब वो आगे क्या कहता है बच्चों, देखेंगे थोड़ा समझेंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। अब जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट्स पीसेस, सेंट्स मतलब एक सिक्का होता है, उसने जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसको 10 सेंट्स के बराबर बताया है। एंड द लिटिल वंस, और छोटी छोटी, वंस आया है यहाँ बूंदों के लिए बच्चों, ठीक है। लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदों की तुलना उसने 5 सेंट्स के बराबर की है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पहले तो उसने वर्षा की बूंदों को क्या बताया, नए सिक्के, और सिक्कों में भी उसने 2 तरह के सिक्के बता दिए। बड़ी बूंदों की तुलना कर दी 10 सेंट्स के बराबर, और छोटी बूंदों की तुलना कर दी 5 सेंट्स के बराबर। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ठीक है। With a satisfied expression, एक संतुष्ट, satisfied होता है संतुष्टि, और expression होता है अभिव्यक्ति या प्रस्तुति। He regarded मीन्स उसने माना या जान लिया। ठीक है। द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, विद मीन्स से, फ्लावर्स मीन्स फूलों से लदे हुए अनाज के खेतों को, और ड्रैप्ड मीन्स होता है, नहीं ड्रैप मीन्स होता है लपेटना या ओढ़ना। द कर्टेन मीन्स होती है बच्चों चादर, ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की। एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अनाज के पके हुए खेतों को क्या रिगार्ड कर लिया कि ऐसा लग रहा है जैसे कि खेत ने, पके हुए अनाज के खेत ने वर्षा रूपी चादर को ड्रैप कर लिया है, ओढ़ लिया है, लपेट लिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज। सडनली मीन्स क्या होता है बच्चों, अचानक, और स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, और विंड मीन्स होती है हवा। और देखो वही यूज आ गया बिगेन टू, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है बच्चों। और बिलो मीन्स होता है चलना। ठीक है। और अलोंग विद मीन्स होता है इसके साथ। ठीक है। तो देखेंगे, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। बिलो मीन्स चलना। अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ, अलोंग विद मीन्स के साथ, रेन मीन्स वर्षा के, वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े, वेरी मीन्स बहुत, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स बच्चों क्या होते हैं, हेल स्टोन्स मीन्स होते हैं ओले। क्या होते हैं, ओले। बिगेन टू फॉल, फिर देखो वही यूज मॉडल आ गया, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। अचानक से तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse. ठीक है बच्चों, resemble मीन्स होता है बच्चों प्रतीत होना या प्रदर्शित होना। ठीक है। सिल्वर मीन्स होता है चांदी, और कॉइन्स तो जानते ही हमने अभी बताया आपको, सिक्के। और एक्सपोजिंग मीन्स होता है नंगा करना या उघारना। देमसेल्फ मीन्स अपने आप को। रेन मीन्स वर्षा में। रेन आउट मीन्स दौड़कर बाहर गए। कलेक्ट मीन्स इकट्ठे करने। और फ्रोजन पल्स मीन्स होता है बच्चों, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, और पल्स मीन्स मोती। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रोजन पल्स क्यों यूज किया है, क्योंकि जो ओले जो होते हैं ना वो जम जाते हैं। तो एक, जब आपने देखे होंगे वर्षा होती है तो ओले गिरते हैं, तो ओले जब जमीन पर पड़े हों तो मोती की तरह चमकते हैं। इसलिए यहाँ लेखक ने फ्रोजन पल्स यूज किया है, किसके लिए, ओलों के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे फिर से इसको, सेंटेंस को। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में
नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को नंगा करके मतलब अपने कपड़े उतार करके, टू द रेन, बारिश में चले गए, रेन आउट मीन्स बाहर गए, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने, फ्रोजन पल्स मीन्स उन ओलों को। लड़के अपने आप को नंगा करके मतलब कपड़े उतार करके बारिश में भागते हुए उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हुए गए। आगे चलेंगे। इट इज रियली गेटिंग वेड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग वेड मीन्स बुरा होने जा रहा है। गेटिंग वेड का मतलब बुरा होना। इट इज रियली गेटिंग बैड। देखेंगे, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्य के साथ, मैंने अभी फिर चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्य के साथ कहना। द मैन मीन्स आदमी ने आश्चर्य के साथ कहा। किस आदमी ने कहा? वही लेंचो ने। ठीक है, लेंचो ने आश्चर्य के साथ अब बुरा होने जा रहा है कहा। आई होप इट पासिस क्विकली। पासिस मीन्स गुजरना और क्विकली मीन्स शीघ्रता से। क्विकली मीन्स शीघ्रता से और पासिस मीन्स गुजरना। ठीक है बच्चों। अब वो लेंचो कह रहा, आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली, ये शीघ्रता से गुजर जाएं। गुजर जाए का मतलब शीघ्रता से बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं गुजरे, नहीं बंद हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल मीन्स यहाँ आया है हेल ओले के लिए। ठीक है, और रेन मीन्स बरसना, बरसते रहे। किस पर बरसते रहे? घरों पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड मीन्स अनाजों के खेतों पर, और होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी पर। ठीक है बच्चों। तो ये लगभग 1 घंटे तक घरों पर, बगीचों पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज के खेतों पर, और पूरी वैली में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। एज इफ का मतलब होता है बच्चों मानो के जैसा के। ठीक है, ये प्रपोजिशन होता है ये। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड कैसा हो गया था? बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ मानो कि, कवर्ड मीन्स ढक लिया है, ढक दिया है। विद साल्ट, साल्ट मीन्स होता है नमक। खेत इतना सफ़ेद हो गया था मानो कि इसको साल्ट से ढक दिया है, नमक से ढक दिया है। नमक के जितना, जितना वाइट नमक होता है वैसा ही ये लग रहा था, पूरे खेत में नमक डाल दिया है, उतने ओले पड़े थे। ठीक है बच्चों। तो नो लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नो लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, और रिमेंड मीन्स क्या होता है बच्चों? बचना या रहना। ठीक है, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉय। टोटली मीन्स पूरी तरह से, और डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। ठीक है, टोटली मीन्स पूरी तरह से, और डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। फिर देखेंगे एक बार। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। रिमेन्ड मीन्स रही या बची, तो कहेंगे पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स मीन्स फूल, वर गॉन मीन्स, गॉन का मतलब होता है वैसे जाने से, लेकिन यहाँ पर झड़ने से सेंस है। ठीक है बच्चों। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे।
लेंचोस सोल बाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचोस सोल, लेंचो की आत्मा, सोल मीन्स क्या होता है बच्चों, सोल आत्मा, फिल्ड मीन्स भर गई और सैडनेस मीन्स होता है दुख। ठीक है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, मतलब लेंचो बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, व्हेन मीन्स जब, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों, तूफान, पास्ट मीन्स गुजर गया। जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो जब तूफान गुजर गया, व्हेन मीन्स जब, स्टॉर्म मीन्स तूफान, हैड पास्ट मीन्स गुजर गया। जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, प्लेग ऑफ लोकट्स टिड्डियों, प्लेग होता है बच्चों एक रोग होता है, और लोकट्स होते हैं टिड्डी, टिड्डियों का दल, वुड। आगे चलेंगे, ए प्लेग ऑफ लोकट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का जो प्लेग फैला था इससे अधिक उसमें बच गया था। वो ये कहना चाह रहा है लेंचो कि जो टिड्डियों का जो प्लेग फैला था उसमें जो नुकसान हुआ था, जो फसल डिस्ट्रॉय हुई थी, इतना नष्ट नहीं हुआ था, उसमें कम से कम थोड़ा बच गया था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, लेकिन ओलों ने तो इस साल कुछ भी नहीं छोड़ा या कुछ भी नहीं बचा। हेल हैज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बचा, नथिंग मीन्स कुछ भी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर मीन्स इस साल, कॉर्न मीन्स क्या होता है बच्चों, अनाज। ठीक है, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दिस दैट नाइट बाज ए सोरोफुल वन, सोरोफुल मीन्स होता है बच्चों कष्ट भरी। ठीक है, वह रात बहुत कष्ट भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य, जो हमारी सारी मेहनत थी वो समाप्त हो गई। फॉर नथिंग, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, नो वन मीन्स कोई भी व्यक्ति, हु मीन्स जो, कैन मीन्स सकता है, हेल्प मीन्स मदद, अस मीन्स हमारी, हेल्प मीन्स मदद करना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल, हंग्री मीन्स क्या होता है बच्चों, भूखे, भूखा होना। ठीक है, दिस ईयर मीन्स इस साल, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। कौन कह रहा है, ये लेंचो कह रहा है। किससे कह रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है। अब वो आगे क्या कह रहा है आप थोड़ा समझेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स, हार्ट्स मीन्स क्या होते हैं बच्चे, हृदय, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, हु मीन्स रहते थे, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मीन्स में, दैट मीन्स उस, सॉलिटरी मीन्स होता है बच्चों एकांत, एकांत, हाउस मीन्स घर, वह एकांत घर। अब एकांत घर क्यों कहा गया है उसको, थोड़ा सा समझ लेंगे। क्योंकि वो संपूर्ण वैली में, पूरी घाटी में एक अकेला घर बसा हुआ था, इसलिए इसको सॉलिटरी हाउस कहा गया है। ठीक है बच्चों, इन द मिडिल, मिडिल मीन्स मध्य में, ठीक है, और वैली मीन्स घाटी, उस घाटी में एकांत घर में जो भी लोग रहते थे उन सब के हृदयों में देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। सिंगल मीन्स क्या होता है बच्चों, होप, सिंगल मीन्स एक और होप मीन्स उम्मीद। हेल्प मीन्स मदद, फ्रॉम मीन्स से, गॉड मीन्स भगवान, भगवान से मदद। उस वैली में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में, हृदयों में एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद।
नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों, डू नॉट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो। देखो वही इम्परेटिव सेंटेंस आ गया जो मैंने आपको नेगेटिव पढ़ाया था, सेकंड पार्ट है इम्परेटिव का सेकंड पार्ट। डू नॉट बी सो अपसेट, अपसेट का मतलब इतने परेशान होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई परेशान हो जाता है तो कहते हैं यार तुम तो बहुत अपसेट हो गए। अपसेट का मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हो जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हाँ लगता है, इवन दो ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि, इवन दो का मतलब यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा लगता है, सीम्स मीन्स लगता है या महसूस होता है, लाइक ए टोटल लॉस पूरा लॉस प्रतीत होता है, यद्यपि पूरा लॉस प्रतीत होता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई भी, डाई मीन्स मरता, ऑफ हंगर मीन्स भूख से। अब फिर यहाँ से एक बार समझेंगे, डू नॉट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ये पूरा टोटल लॉस प्रतीत होता है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने बच्चों से, कि याद रखो कोई भी व्यक्ति कभी भूख से नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, यही वो बात थी, दे से वे कहते थे, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात, ऑल मीन्स पूरी और थ्रो मीन्स से होकर गुजरने से सेंस होता है, तो ऑल थ्रो पूरा लग जाता है। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, लेंचो थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है? सोचना। थिंक की सेकंड पर्सन फॉर्म होती है थॉट, ठीक है। सोचा, ओनली वन, होप मीन्स उम्मीद, ठीक है। पूरी रात लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वो क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसकी आंखें इंस्ट्रक्टेड कर रही थी। इंस्ट्रक्टेड का मतलब है जांच कर रही थी, देख रही थी, समझ रही थी, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड का मतलब जांच करना, समझना, देखना, पहचानना। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देख रही थी और इंस्ट्रक्टेड कर रही थी। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, के प्रत्येक व्यक्ति की डीप कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स होती है बच्चों अंतरात्मा, के प्रत्येक व्यक्ति की डीप में, अंदर, अंतरात्मा में क्या है, ये सब वो फील कर रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो वाज एन ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? बैल, ठीक है। और वर्किंग मीन्स कार्य करना, एनिमल मीन्स जानवर, और फील्ड्स मीन्स खेतों में। लेंचो एक ऑक्स की तरह, एक मैन के रूप में कौन था? एक ऑक्स था, बैल था, आदमी के रूप में एक बैल था, और एक जानवर की तरह अपने खेतों में कार्य करता था। अब थोड़ा सा समझेंगे कि लेंचो को ऑक्स से तुलना क्यों की गई है, कि जिस तरह से आपने देखा होगा बैल बहुत हार्ड वर्किंग होता है, कठिन परिश्रमी होता है, बहुत मेहनत करता है अपने खेत में, खेत की जुताई करता है। ऐसे ही लेंचो भी बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, इसलिए लेंचो की ऑक्स से तुलना कर दी गई है। थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। न्यू मीन्स क्या होता है बच्चों? जानना। नो की सेकंड फॉर्म होती है। हाउ टू राइट मीन्स, हाउ मीन्स कैसे, और राइट मीन्स लिखना। लेकिन वह फिर भी, स्टिल मीन्स क्या होता है बच्चों? फिर भी, ठीक है। बट मीन्स लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। मतलब लेंचो क्या था? एक बैल की तरह अपने खेतों में, एक जानवर की तरह अपने खेतों में कार्य करता था, फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा
जाता है, मतलब लिखना पढ़ना जानता था वो। The following Sunday at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and placed in the mail. It was nothing less than a letter to God. Following Sunday, अगले संडे को, एट द डेब्रेक, डेब्रेक मतलब होता है, आपने देखा होगा संडे को डेब्रेक कहते हैं, संडे को छुट्टी का दिन होता है, ठीक है। तो अगले संडे को डेब्रेक था, छुट्टी का दिन था। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। बिगेन मीन्स, देखो वही मॉडल फिर आ गया बच्चों, वही बिगेन टू मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। देखो वो उस मॉडल का बहुत यूज हुआ है इस लेसन में। राइट मीन्स लिखना शुरू, लिखने लगा। लेटर मीन्स पत्र। विच मीन्स जिसको। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। कैरी मीन्स ले जाना। टाउन मीन्स नगर। और प्लेस मीन्स डालना। मेल मीन्स डाक में, ठीक है। तो अगले संडे को उसने क्या किया, डेब्रेक था, वह एक पत्र लिखने लगा और जिसको पत्र लिखकर को वह स्वयं टाउन ले गया एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसने उसको उसमें डाक बॉक्स में डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र से कम नहीं था। इट वाज नथिंग लेस, बिल्कुल कम। नथिंग मीन्स बिल्कुल भी, लेस मीन्स कम, बिल्कुल कम नहीं था। देन मीन्स से, ए लेटर टू गॉड, भगवान से पत्र से बिल्कुल कम नहीं था। ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल भगवान के लिए ही पत्र लिखा गया है। गॉड, गॉड भगवान। ही रॉट, उसने लिखा। क्या लिखा था, ही रॉट, उसने लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गो हंग्री का मतलब क्या होगा बच्चों, भूखे रहना, भूखे रहेंगे। दिस ईयर मीन्स इस साल, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ मीन्स यदि, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये, मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो। कौन नहीं करते हो, भगवान से कह रहा है। भगवान, उसने क्या लिखा कि भगवान यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the corn comes because the hailstorm dead us, ठीक है। देखेंगे, आई नीड, आई मीन्स मुझे, नीड मीन्स क्या होता है बच्चों, आवश्यकता होना, ठीक है। 100 पैसेस मीन्स पैसों की। इन ऑर्डर मीन्स के लिए। सो मीन्स बोना। फील्ड मीन्स अगेन मीन्स दोबारा से। एंड लिव मीन्स जीवित रहने के लिए। अंटिल मीन्स तब तक। क्रॉप मीन्स फसल। बिकम्स, ठीक है। मुझे 100 पैसेस की आवश्यकता है अपने खेतों को पुनः बोने के लिए। अगेन मीन्स दोबारा से या पुनः, अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, जब तक नई फसल नहीं उग जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर डेड डेस लगा हुआ है बच्चों, इसका मतलब वो आगे अपनी बात जो उसने लेटर में लिखी है। बिकॉज क्योंकि हेल स्टॉर्म का मतलब है क्योंकि ओलों से सारी मेरी फसल नष्ट हो गई है, अब मेरे पास अनाज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलेंगे।